जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। कैसे हो भाई? सब बढ़िया होंगे। और जो है जिस चीज़ का बेसब्री से आप जो है लगे हुए थे, यानी अब बेसब्री से आप इंतज़ार करोगे परिणाम का। इतने दिन बेसब्री से लगे हुए थे, एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए। तो वो एग्ज़ाम हो गया और जो दिल की घंटियाँ बज रही थी, दिल घबरा रहा था, वो सब कुछ अब हो गया। अब बात करेंगे जो है यानी कि कट ऑफ का वीडियो आपने यानी देख लिया होगा। और बात करेंगे कौन-सी पारी सबसे कठिन थी, नॉर्मलाइज़ेशन होगा तो कौन-सी पारी को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, सारे जो आपके 6 पारियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग अपन जो है आपके नॉर्मलाइज़ेशन की भी बात करें, जो है कट ऑफ वाला अलग वीडियो बना दिया है, लेकिन इसमें कि कौन-सी पारी सबसे कठिन थी, कैसे होगा नॉर्मलाइज़ेशन उस पे बात करेंगे, आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो यदि ज्ञान स्टडी के इस परिवार पे जो है आपका स्वागत है और पहली बार आए हो तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस परिवार के सदस्य बन सकते हो। जब आपका दिल बोले और जाके देख लेना। मैंने भी बहुत अच्छे से फ्री से हेल्प की है खूब पशु परिचर वालों की जो है। लेकिन आपको लगता है तो जुड़ जाइएगा, आपका दिल करे तो। और हो सकता है मेरी इन बातों से आप सहमत नहीं हो, लेकिन जो है मैं हमेशा आपको हो सकता है एक बार झूठा प्रभावित करने की बजाय जो सच्चाई है और आप जो है दिख ही रही है सबको। यानी कि सबसे पहले कि जो है कि कौन-सी पारी सबसे कठिन, कैसे होगा नॉर्मलाइज़ेशन, इन दोनों के अंदर नॉर्मल समझ लेते हैं। सर जी पारियाँ थी 6, पहली पारी, सेकंड पारी, तीसरी और आपके चौथी और 5वीं और 6वीं। अब सर जी डिफरेंस क्या था? डिफरेंस भाई साहब पहली पारी के अंदर जो है यानी कि अपन पेपर के लेवल आपको पता है ईज़ी टू मॉडरेट था, सर जी मॉडरेट था। अब इसके अंदर मान के चलो जीके, साइंस, पशुपालन जो है यानी कि यदि 4 से 5 क्वेश्चन जो है यानी प्लस जो है हार्ड थे। और अब मेरी थिंकिंग क्या कहती है कि भाई साहब इनके लिए ये 4-5 की बजाय भाई साहब आप मान के चले 8-10 ही हार्ड हो गए। क्यों? रीज़न बताता हूँ। पर्सन जनगणना वाले 3-4 प्रश्न पूछे गए थे, सर जी पूछे गए थे। लेकिन जो पहली बार जो है एग्ज़ाम दिया उनको नहीं पता था भई ऐसे जनगणना वाले जो है प्रश्न में यानी कि पूछे जाएँगे। हो सकता है जो है सीरियस तैयारी करने वाले हैं उन्होंने तो जो है पढ़ा ही रखा है, लेकिन जो है नॉर्मली आप जो है हो सकता है उतना सीरियस नहीं लिया हो, उतना ही आपको याद नहीं रहा होगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे मैथ के जो मैथ भी प्रथम बार सामने आई। आपकी इतनी उम्मीद नहीं थी साइंस की कि साइंस मैथ इतनी पूछी जाएगी, तो साइंस मैथ भर-भर के पूछ ली, 50% लगभग पूछ लिए। आप सिर्फ़ पशुपालन यानी कि हमारे को डॉक्टर बनना है, तो सिर्फ़ पशुपालन अच्छे से पढ़ा था। लेकिन हो गया आपके पशुपालन के बिल्कुल 15-20% ही आए थे, है ना? राजस्थान जीके का जितनी आप अच्छा लेवल की उम्मीद कर रहे थे, यानी वो भी आसान-आसान था, तो हर कोई सही कर रहा था। लेकिन जो है अपन कह सकते हैं मेन के जो आपके 8-10% हार्ड है क्योंकि मैथ भी एकदम आपके अचानक से सामने आई, बिना जितनी ज़्यादा उम्मीद थी उससे मतलब ज़्यादा। साइंस भी आपकी उम्मीद से ज़्यादा, तो आप माने। सेकंड वाले में आप मान के चले इससे थोड़ा-सा स्तर यानी यदि यहाँ अपन 4-5 मान रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं 2 से 3% जो है आप मान के चल रहे हो पूरे पेपर के अंदर जो है भाई 2 से 3% यहाँ से थोड़ा-सा जो है यहाँ पे लेवल अप हुआ। लेकिन मान के चलिए यानी कि इस पारी से इस पारी के अंदर 2 से 3 से 4% तो आपको रिपीट होते हुए भी मिल गए। है ना? सर जी बिल्कुल मिल गए थे। तो मतलब बराबर है मामला। दूसरा, इनको पता चल गया जनगणना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है उनको 1 घंटे का टाइम मिला, देख भी लिया होगा। सॉल्यूशन भी देखा होगा, तो भी 2, 3, 4 प्रश्न जो रिपीट हुए हैं, वो सही कर दिए होंगे। तो इसका मतलब सर बराबर से। इसके अंदर हो सकता है भाई जो तीसरी पारी थी, इसके अंदर फर्स्ट और यानी जो सेकंड वाला स्तर था, इससे ज़रूर आपके मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे। यानी 4-5 क्वेश्चन और प्लस जो थे, वो डिफ़िकल्ट हो रहे थे। बाकी लगभग स्तर सेम सेम सा था, ज़्यादा वो उतना नहीं था। है ना? हाँ सर, बिल्कुल ये भी बात सही है। यानी पेपर तो सभी को जो है सारों को ईज़ी लग रहा था। सारे सभी पारियों का पेपर ईज़ी सा ही लग रहा था। बट इतना ईज़ी भी नहीं था जो अपन मॉडरेट मध्यम स्तर का कह सकते हैं। तो इनके अंदर जो है लेकिन अब भाई साहब एक स्टूडेंट को पूरा कन्फर्म हो गया कि जो है प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और ट्रेंड सेम सा चला सब पारियों के अंदर। इसका मतलब सर और यहाँ भी जो है थोड़ा-सा इतना सा कठिन था, लेवल अप था, तो इतना मतलब यहाँ से कम 6-7 प्लस जो क्वेश्चन वो रिपीट होने लग गए,
दोनों पारियों से रिपीट होने लगे, उससे रिलेटेड इर्द-गिर्द प्रश्न पूछने लगे, तो भाई साहब उसके लिए मामला वो बराबर सही हो गया। यानी लेवल अप हुआ, बट भाई साहब वो प्रश्न रिपीट भी हो रहे थे, तो वो बराबर कर लेगा। इसके अलावा जो है टोटल पारी में अपन कह सकते हैं तो चौथी पारी के अंदर ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, तीसरी और चौथी पारी के अंदर जो है लगभग ये सेम सी थी, 2-2, 2-3, 3-3 क्वेश्चन का धीरे-धीरे जो है लेवल अप हो रहा था। आप मान के चले लगभग सभी जो पारियाँ हैं, 6 पारियाँ, इनका पेपर का यदि लेवल देखें ना, तो आपके ईज़ी टू मॉडरेट लेवल है। और जो है यदि अपन बात करें, तो भाई साहब यदि वैसे देखी जाए, तो भाई साहब पहली पारी वाला जो है कह सकते हैं आप कह रहे हो ईज़ी है, बट ईज़ी था, लेकिन स्टूडेंट को बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं हुआ। जो है जिन बाकी पारियों वालों ने स्टूडेंट ने फ़ायदा उठाया ना, उतना प्रथम वाले को नहीं हुआ। क्यों सर? क्यों भाई साहब? उसे ना ट्रेंड का पता था, और यदि ट्रेंड फ़ॉलो भी नहीं करता 6 पारियों के अंदर, पूरी पारियों के अंदर, तो अपन समझ सकते थे कि भाई साहब ये भी बराबर थे। लेकिन इन्हें ट्रेंड पता चल गया, जनगणना से हर शिफ्ट के अंदर 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो बस वो सही कर रहा था। हो सकता है पहले वाले के सही नहीं हुआ। मछली पालन से, मुर्गी पालन से ऐसे अच्छे प्रश्न 3-4 आ रहे थे, इन्होंने जो अच्छे से किया था। सेकंड के जो फर्स्ट पारी वालों को पता नहीं था, सेकंड के मैथ और साइंस इतनी पूछी जा रही है, तो भाई साहब एक रात में क्या कर लेंगे? भाई साहब जो चौथी, 5वीं जो है पारी थी, 6वीं पारी थी, इनके पास तो भाई साहब 2 दिन मिल गए, 2 दिन में साइंस का रिवीजन कर लिया अच्छे से, बायोलॉजी का। हो सकता है मैथ में जो है, जो ट्रेंड सेम सा चल रहा था क्वेश्चन का, 2-3 मैथ के क्वेश्चन अच्छे लेवल अप हो रहा था, लेकिन जो ट्रेंड तो पता चल गया, उसके अनुसार वैसा वो करके गए हैं। ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने बताया कि सर पेपर पे लाने की वजह से फ़ायदा हुआ, है ना? लास्ट में था 4-5 5वीं पारी के अंदर, तो अब मुझे फ़ायदा भी हुआ इसका। क्योंकि मैथ मेरे को नहीं आ रही थी, बट मैं देख के मतलब ऐसे जैसे प्रश्न आ रहे थे, सॉल्यूशन देख के मामला सही कर दिया मैंने। 12 तक मैंने सही किए हैं। अच्छी बात है। तो यानी कि जैसा आप जितना उम्मीद कर रहे हो ना कि फर्स्ट पारी का पेपर ईज़ी था, और जो है अपन धीरे-धीरे इनका लेवल अप हुआ है, मैं मानता हूँ। यानी कि पेपर का लेवल ज़रूर, यानी वैसे तो ऑल ओवर देखें तो मॉडरेट, यानी अपन ऑल ओवर की बात करें तो पेपर का स्तर मॉडरेट था, है ना? ना तो अपन ईज़ी कह सकते, ना अपन हार्ड कह सकते। कुछ जो है पर्सन यानी ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं पेपर, सभी पर्सन पेपर का लेवल का। और मैक्सिमम जो है औसतन जो है पेपर था मॉडरेट ही था, ईज़ी टू मॉडरेट कम था, बट मॉडरेट था। सारे सब्जेक्ट साइंस, मैथ, पशुपालन, जीके जो है बिल्कुल ईज़ी, कुछ परसेंट मॉडरेट, 1-2 परसेंट हार्ड भी अच्छे लेवल के, इस हिसाब से था। तो अब फ़ायदा सर किसको होगा? देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये तो था कि कौन-सी पारी का पेपर कठिन था। तो कठिन भी था, मैंने बता दिया कि इनमें 2-2 3-3 क्वेश्चन अच्छे-अच्छे मैथ के भी पूछे जा रहे थे, पशुपालन के भी फिर पूछे जाने लगे, जीके के भी अच्छे प्रश्न आने लगे, करंट के भी अच्छे प्रश्न आने लगे। लेकिन अब इनका लेवल अप हुआ, लेकिन इनको इनका प्रश्न जो है यानी ईज़ी था, लेकिन ये अनभिज्ञ थे ट्रेंड से, जो है कैसा क्या था उससे अनभिज्ञ थे। तो इनके लिए वो तो बराबर सा ही सिस्टम हो गया। दूसरी चीज़ कि जब इनका लेवल अप हो रहा था, तो भाई साहब प्रश्न तो 7-8, 6-7, 6-7 प्रश्न तो रिपीट ही हो रहे थे। तो अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल, यदि अब देखो भाई वो तो अब कर्मचारी चयन बोर्ड पर है कि कौन-सा माने, कौन-सा जो है, ये मैंने जो बताया इसके अनुरूप मुझे पता है, आपको भी यही पता है। और आप मान के चलो भाई साहब मैक्सिमम 3-4 नंबर का जो है मोड, यानी कि नॉर्मलाइज़ेशन का जो यानी आपको देखने को मिलेगा, यदि हो सके कि नॉर्मलाइज़ेशन में भाई 2 से 4 नंबर मैक्सिमम इतना ही। भाई 2 से लेके 2 से 4 नंबर तक आपके ये नॉर्मलाइज़ेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब किस पारी के अंदर करें क्या है? लेकिन ये है कि जो है फर्स्ट पारी, सेकंड पारी से ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ है। ये इस बात से आपको सहमत होना है। लेवल अप होने के बाद में भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट सेकंड जो वो चौथी अपन मान सकते हैं इन पारियों को भाई साहब प्रश्न भी रिपीट हुआ कुछ, लेवल जैसा अप हुआ, वैसा उनको ट्रेंड पता चल गया, उसके अनुसार ही इर्द-गिर्द प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो बिल्कुल इनके सही नहीं होंगे, बट इनके सही हुए हैं वो प्रश्न। कहीं इनको नहीं भी आ रहा था, तो इनको पता था कि आनुवांशिक से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो इन्होंने 2 घंटे 4 घंटे आनुवांशिक टॉपिक को पूरा एकदम अच्छे से पढ़ा। इनको पता था मछली पालन से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, मछली पालन। जनगणना से 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अच्छे से रट ली जनगणना। तो इनको फ़ायदा हुआ, लेवल अप हुआ, बट फ़ायदा हुआ। फिर भी देखो अब नॉर्मलाइज़ेशन होता है, तो मान के चलो भाई 2 से 4 नंबर तक का जो है आपके डिफरेंट देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादा नहीं होगा। ये मेरे अकॉर्डिंग है। कोई बात नहीं। जो है आप मेरी राय से सहमत हो तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।